Good morning, my dear friends and respected faculty members and my dear students. Today we start the chapter projection of planes and lamina, and already we discussed in the yesterday lecture the different shapes of the lamina. What is the lamina? We also described that, and what are the principal planes? Already the planes we study these planes are the principal planes. Those are HP, VP, and PP. It means the starting three planes you can say as a principal planes, or maybe these are as a primary planes. Clear? Primary planes and principal planes. So after that, the other planes are as auxiliary inclined plane, auxiliary vertical plane, and the perpendicular planes. All other planes you can say that are as a secondary planes. Clear? So we have the main six cases in the projection of lamina as per the concept of lamina. So we have the total six cases only. So if we discuss that six cases step by step, then we can easily draw the any type of problem of the lamina or plane. Clear? Okay. And when we start the problems, then always try, teachers always should try change the shape of the lamina in each and every problem. Let students also try when they are doing the practice of this chapter of this concept. Then it's better you change the shape of the lamina in every concept or every case. Clear? मतलब आप जैसे जैसे हर केस में और हर कंसेप्ट में लैमिना की शेप को चेंज करते जाओगे तो उससे क्या होगा कि आपको सभी तरह के लैमिनास इजीली ड्रॉ करने आ जाएंगे और आपको इजीली सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? तो जैसे वी आर द सिक्स केसेस, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मेन लैमिना देखा जाए तो मेन लैमिना हमारे पास तीन लैमिना है, तीन साइड्स के, तीन लैमिना है हमारे पास फोर साइड्स के। क्लियर? और थ्री और थ्री सिक्स, और एक लैमिना है पेंटागन 7, एक लैमिना है हेक्सागन 8। क्लियर? और एक लैमिना है सर्कुलर लैमिना 9। ठीक है? और अदर टाइप्स ऑफ इरेगुलर लैमिना कोई भी और तरह का भी शेप हो सकती है। तो नॉर्मली वी हैव द 9-10 टाइप्स ऑफ केसेस। क्लियर? 9-10 टाइप्स ऑफ लैमिना, 9 to 10 टाइप्स ऑफ लैमिना नॉर्मली। क्लियर? So we have the cases is how much? We have the cases are 6 main cases as per the concept of lamina. We have the 6 cases. Clear? So if we draw the two types of lamina on each case, अगर हम दो तरह के लैमिना हर केस के ऊपर ड्रॉ करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, मीन्स हर प्रॉब्लम में दो अलग तरह के लैमिना हम फॉलो करेंगे। जैसे पहली प्रॉब्लम में हमने ले लिया कि इक्विलेटरल ट्रायंगुलर, ठीक है ना, और राइट एंगल ट्रायंगल, पहले केस में ये ले लिया सपोज। सेकंड केस में हमने ले लिया सपोज स्क्वायर लैमिना की तीनों टाइप ले ली। थर्ड केस में हमने ले लिया सपोज पेंटागन लैमिना की तीनों टाइप ले ली, है ना। फोर्थ केस में हमने हेक्सागन लैमिना की तीनों टाइप्स ले ली, मतलब हेक्सागन लैमिना की तीन प्रॉब्लम ले ली। पेंटागन लैमिना भी एक ही लैमिना, इसके ऊपर भी तीन प्रॉब्लम हमने सपोज ड्रॉ कर दी। ठीक है ना। सो ऐसे हर केस में अगर हम लैमिना की शेप चेंज करते जाएंगे, ठीक है, और केस को चेंज करते जाएंगे तो इजीली हमें 10-12 प्रॉब्लम में ही पूरा लैमिना कवर हो जाएगा, पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, पूरे कंसेप्ट्स कवर हो जाएंगे। फॉलो माय पॉइंट। इट मींस सपोज इन द चैप्टर, किसी चैप्टर में, क्योंकि अगेन टुडे आई सैल्यूट टू पीएस गिल सर कि हर चैप्टर में बहुत सारी उन्होंने प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया है, बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिया है। तो एक चैप्टर में अगर हम देखें तो सॉल्व और अनसॉल्व प्रॉब्लम मिला के ऑलमोस्ट मोर देन 50 बन जाती है, जब किसी किसी चैप्टर में तो मोर देन 100 है। ठीक है, जैसे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। ठीक है, तो अगर सपोज आप उस चैप्टर की पूरी 50 की 50 या 100 प्रॉब्लम्स ड्रॉ करने बैठ गए तो पूरा सेमेस्टर तो हमें बेटा वहीं निकल जाएगा। ठीक है ना, पूरा सेमेस्टर तो वहीं निकल जाएगा। सो बेटर है कि आप उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट कैसे अच्छी ना कवर करोगे। ठीक है, उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट अभी कवर होंगे अगर आप हर चैप्टर का एक एक कंसेप्ट लो और हर कंसेप्ट में, जैसे हम लैमिना से स्टार्ट कर रहे हैं, और हर कंसेप्ट में आप लैमिना की शेप को चेंज कर दो। क्लियर?
हर कंसेप्ट में लैमिना की शेप को चेंज कर दूं, जहाँ एक कंसेप्ट में एक ही शेप की तीन प्रॉब्लम करूं। जैसे सपोज मैं केस कर रहा हूँ हेक्सागन और केस क्या था हमारे पास, केस एक्चुअली था लैमिना पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। क्लियर? तो इसमें लैमिना, इस केस में लैमिना परपेंडिकुलर टू वीपी पैरेलल टू एचपी में सपोज आपने पहले केस में शेप कवर कर दी कि हेक्सागन लैमिना है, वी हैव द हेक्सागन लैमिना इन द फर्स्ट केस, ठीक है। और अगेन इन द सेम केस वी चेंज द लैमिना, वी हैव अ स्क्वायर लैमिना, क्लियर। और इन द नेक्स्ट केस वी कैन अगेन चेंज द लैमिना, वी हैव अ सर्कुलर लैमिना। तो इट मींस एक ही केस में अगर हमने तीन तरह के लैमिना फॉलो कर दिए, ठीक है, तो टोटल कितने केस हैं हमारे पास, टोटल 6 केस हैं। तो हर केस में हमने तीन तरह की प्रॉब्लम की लैमिना की शेप को चेंज करके, ठीक है, तो उसमें हमारी 18 प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो इट मींस अगर हमने 18 प्रॉब्लम्स कर दी तो उस केस में क्या होगा कि हमें 50 या 60 प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है, हमें 18 प्रॉब्लम्स में पूरे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे और हर तरह का लैमिना, हर तरह की शेप भी ड्रॉ करनी आ जाएगी। और उस शेप को हम कैसे कैसे किस किस एंगल पे रख सकते हैं, या कहाँ कॉर्नर लाई कराएंगे, कहाँ एज लाई कराएंगे, या कहाँ एज को एंगल देंगे, या कहाँ डायगोनल को एंगल देंगे, वी कैन कवर ईच एंड एवरीथिंग। क्लियर? तो ये अब थोड़ा सा आपने यहाँ पे स्टडी करते टाइम स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। स्मार्ट वर्क मीन्स कि आप थोड़े टाइम में पूरे केसेस भी कवर कर लो और थोड़े टाइम में आपको सारे कंसेप्ट भी कवर हो जाए, ठीक है। नॉर्मली जो न्यू टीचर्स होते हैं इस सब्जेक्ट में, वो नॉर्मली वहाँ जहाँ स्टूडेंट जो न्यू है उनको यही प्रॉब्लम रहती है कि प्रॉब्लम तो सर हमने सपोज चैप्टर लाइन नहीं था, प्रॉब्लम तो सर हमने 15 कर दी, 15 प्रॉब्लम कर दी, लेकिन 15 प्रॉब्लम में ये हुआ कि हमने एक या दो तरह के लैमिना चेंज यूज किए, बाकी लैमिना हमने यूज ही नहीं किए। फॉलो माय पॉइंट। तो आपने 15 प्रॉब्लम में सपोज पहले दो ही लैमिना यूज किए, ट्रायंगुलर लैमिना, स्केल लैमिना, लेकिन अब आपको क्वेश्चन आ गया एग्जाम में पेंटागोनल लैमिना या हेक्सागोनल लैमिना या सर्कुलर लैमिना, तो क्या करोगे? क्लियर? तो इट्स बेटर यू यूज द ऑल 6 केस एंड चेंज द शेप इन ऑल केस, ठीक है। सभी केसेस में शेप को चेंज करते जाओ ताकि आपको, चाहे आपको पेंटागन लैमिना आ रहा है एग्जाम में, चाहे आपको हेक्सागोनल लैमिना आ रहा है, चाहे सर्कुलर लैमिना आ रहा है, यू कैन इजीली ड्रॉ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैमिना एंड द कांसेप्ट इज आल्सो कवर्ड विद दैट। क्लियर? सो दिस इज द स्मार्ट वर्क कि आपने किस चैप्टर को कैसे अटेम्प्ट करना है। क्लियर? ऐसे नहीं है कि आप लाइन में तकरीबन 100 से ऊपर प्रॉब्लम है चैप्टर प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में, मोर देन 100 प्रॉब्लम्स, तो आप मोर देन 100 प्रॉब्लम्स को करने बैठ गए तो आपको एक सेमेस्टर तो इसी में निकल जाएगा। क्लियर? तो फिर पेपर कब देने हैं, फिर बाकी चैप्टर की प्रैक्टिस कब करनी है। क्लियर? तो इसलिए आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा और उस स्मार्ट वर्क के लिए बेटर हमेशा यही रहता है कि यू फॉलो द कंसेप्ट। जैसे मैं आपको हर लेक्चर में कंसेप्ट फॉलो करवा रहा हूँ, यू फॉलो द कंसेप्ट। अगर आपने कंसेप्ट अच्छी ना फॉलो कर दिए तो प्रॉब्लम कोई भी हो जाए, यू कैन इजीली ड्रॉ इट, ठीक है। सेम लाइक ए ड्राइविंग, आपने ड्राइविंग अच्छी तरह सीख ली, ड्राइविंग के रूल सीख लिए, तो फिर गाड़ी कोई भी आ जाए आप उस पर बैठोगे और इजीली उसको आप रन कर दोगे, ठीक है, ड्राइव कर दोगे। तो सेम ऐसे ही है कि आपने हर केस में जो है वो शेप चेंज करनी है और जहाँ ये कह लो कि हर शेप में केस चेंज करना है, ठीक है। तो आपको शेप भी क्लियर हो जाएगी और कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएगी। क्लियर? तो बेटर है कि हर केस में आप 2 या 3 तरह की शेप्स के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ठीक है। जैसे ये केस कर रहे हैं, जैसे ये केस कर रहे हैं लैमिना इज परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, तो एक बार इसको पेंटागन के साथ कर लो, एक बार हेक्सागन की, तो दोनों शेप भी हो जाएगी और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो आप ऐसे प्रॉब्लम को ड्रॉ करो ताकि आपको कम प्रॉब्लम ड्रॉ करनी पड़े और सारा चैप्टर कवर हो जाए, सारी प्रॉब्लम्स के मेथड आपको समझ आ जाए, ठीक है, सारी तरह की शेप समझ आ जाए। क्लियर? ओके, सो टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट सेम केस। कल हमने जिसको कवर किया था, we have the first case from the projection of lamina, and in that case we have the lamina is parallel to VP as well as perpendicular to HP. Clear? So in that case he said the lamina is parallel to VP and perpendicular to HP. Clear? तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को कैसे आपको प्रॉब्लम आएगी, कैसे एग्जाम में आपको कैसे उसको वो पूरी प्रॉब्लम को आपको शो करेगा। He said in the problem we have a regular
एक चीज के ऊपर अब आपने थोड़ा ध्यान लगा के कवर करना है जो जो मैं बोल रहा हूँ। He said we have a regular. Why he said we have a regular? Because जहाँ पे एक एच खत्म हो रहा है सडनली दूसरा एच स्टार्ट हो रहा है, दूसरा खत्म हुआ तीसरा स्टार्ट हो गया, तीसरा खत्म हुआ चौथा स्टार्ट हो गया, चौथा खत्म हुआ पांचवा स्टार्ट हो गया, और पांचवा खत्म हुआ छठा स्टार्ट हो गया, और छठा खत्म हुआ फिर फर्स्ट स्टार्ट हो गया। Clear? So due to that we can say that is a regular shape of the lamina. Due to that we can say that is the regular shape of the lamina. Is it clear? So in the problem we have a regular. Now what is the shape? The shape is how many sides? 6. So due to that shape is hexagonal. 6 side means hexagonal. So he said in the problem we have a right, not right, sorry, we have a regular hexagonal लैमिना। ठीक है, तो इसका नाम 3 वर्ड में आएगा, 3 वर्ड में इसका नाम होगा राइट रेगुलर, बिकॉज द ऑल एजेस आर अटैच्ड टू ईच अदर, और पूरी एक क्लोज्ड फिगर है, रेगुलर फिगर है। सो व्हाट इज द लैमिना? इज द क्लोज्ड फिगर। क्लियर? एनी क्लोज्ड फिगर यू कैन से लैमिना, बट इफ इन दैट क्लोज्ड फिगर ऑल एजेस आर सेम, ऑल एंगल्स आर सेम, देन दैट इज द रेगुलर लैमिना। क्लियर? इररेगुलर लैमिना भी होंगे, कोई हमारे पास नीबा जैसी कोई भी शेप होगी, जिगजैग शेप हो जाएगी, और वो शेप आपस में जुड़ी भी हुई है बेशक, बट दैट इज द इररेगुलर शेप, इररेगुलर लैमिना। क्लियर? सो इन दैट केस वी हैव रेगुलर। नेक्स्ट, फर्स्ट आ गया रेगुलर, अगला क्या है? लैमिना की शेप क्या है? हेक्सागोनल। उसके कितनी साइड्स है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम होगा हेक्सागोनल, और शेप इसको बोलते क्या है? लैमिना। तो फुल नेम हुआ क्या हुआ? रेगुलर hexagonal lamina. So in the statement in the problem he said we have a regular hexagonal lamina A B C D E F. ठीक है, कितने कॉर्नर है? 6 कॉर्नर है। So due to 6 corner he said we have the 6 corner A B C D E F. Clear? So A B C D E and F. Clear? So statement में हुआ we have a regular hexagonal lamina A B C D E F. Clear? And one of its base edge, कितने इसके एज हैं? इसके 6 एज हैं, उनमें से कोई भी एक एज बेस पे लाई कर रहा है। वन ऑफ इट्स बेस एज लाई ऑन HP। ठीक है, और मे बी ही कैन से वन ऑफ इट्स एज लाई ऑन HP। क्लियर? वन ऑफ इट्स एज लाई ऑन HP, उसका एक एज HP पे लाई कर रहा है। Clear? And he said the whole lamina is what? The whole lamina is perpendicular to HP. Yes, whole lamina is perpendicular to HP. तो HP के साथ उसने 2 कंडीशन अब इसकी कवर की है। He covered the 2 condition now with the HP. One condition is that कि one of its edge lie on HP, कि उसका एक edge HP पे lie कर रहा है। And the second condition is that the whole lamina is perpendicular to HP. You can see the direction of the lamina is what? 90 degree to HP. So due to that in the statement he said one of its edge on HP and the whole lamina is perpendicular to HP. Clear? And then definitely lamina is what? The lamina is behave like a what? Sheet, 2D object. तो जब ये perpendicular to HP हुआ तो डेफिनेटली पूरा लैमिना आपके पीछे ये कौन सा प्लेन है? वर्टिकल प्लेन। तो पूरा लैमिना वर्टिकल प्लेन के साथ क्या हो जाएगा? पैरेलल। क्लियर? सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द लैमिना, फुल स्टेटमेंट ऑफ द लैमिना। ही सेड वी हैव ए राइट नहीं आएगा सॉरी, इसमें रेगुलर। वी हैव ए रेगुलर शेप आगे क्या है? हेक्सागोनल। सो ही सेड वी हैव ए रेगुलर हेक्सागोनल lamina A B C D E F, and one of its edge lie on HP, and the whole lamina is perpendicular to HP as well as parallel to VP. Clear? And draw its front view as well as its side view of the lamina. Clear? Front view as well as side view and also top view of the lamina. So he described in the statement like that. Clear? तो ऐसे ही स्टेटमेंट में आपको वो पहले क्वेश्चन देगा। फॉलो दिस थिंग। ऐसे आपको वो स्टेटमेंट में फर्स्ट क्वेश्चन देगा, वी हैव ए
Again listen, we have a regular hexagonal lamina ABCDEF. One of its edge lie on HP and the whole lamina is perpendicular to HP and parallel to VP. Draw its front view as well as its top view. Clear? Okay. So lamina अब आपका इस केस में ऐसे लाई कर रहा है. So already we described it in the yesterday lecture. When we start the problem of lamina, then always start from its true shape and size. जब भी लैमिना की प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे तो हमेशा उसकी ट्रू शेप से स्टार्ट करेंगे. और ऑलरेडी इन द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन वी डिस्क्राइब इट. व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू एनी प्लेन देन इट्स ट्रू शेप लाई ऑन इट. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी प्लेन के साथ पैरेलल है तो उसकी ट्रू शेप उस पे लाई करेगी. So in that case definitely the lamina is what that is parallel to VP. Parallel to VP होने के कारण क्या हुआ? Then its true shape lie on VP. VP पे true shape उसकी lie करेगी. So it means in that case we start the problem always from its front view because its front view is on VP. Clear? So you can also see practically we have a lamina is here and that is parallel to VP. अगर वो VP के साथ parallel है you can see on the board. Then its true shape lie here. Its true shape lie on vertical plane here. तो पीछे आपको शैडो में उसकी ट्रू शेप नजर आ रही होगी आई थिंक. Then its true shape is on VP. Clear? So when its true shape on VP, then we always start from its which view? We always start from its which view? Front view. तो इस केस में हमेशा हम उसके फ्रंट व्यू से स्टार्ट करेंगे. So it's where is the shadow of the lamina? The true shape of the shadow of the lamina lie in the front view. In the front view. So what is the drawing? That is the shadow of your object. So that shadow in true shape lie in which view? That is in front view on which plane? On VP. Why? Because the lamina is now parallel to VP. Clear? So in that case he say one of its edge lie on HP. अगर उसका एक एज HP पे लाई कर रहा है like this, तो जहाँ HP खत्म हो रहा है आपके पास पीछे क्या XY लाइन, then definitely it's that edge lie on the XY line. Clear? So we here what we do, first we draw the hexagonal lamina. Hexagonal lamina कैसे ड्रॉ करते हैं कल के लेक्चर में मैं बता चुका हूँ. जिन स्टूडेंट्स ने कल का लेक्चर नहीं फॉलो किया वो कल का लेक्चर जो हमने प्रीवियस डे दिया है उस लेक्चर को यस्टरडे जो हमने दिया है उस लेक्चर को आप फॉलो कर लीजिए प्लीज. Clear? I think that is the lecture number 15 है शायद. That is the topic of that lecture is projection different types of lamina. ठीक है? और projection of plane. ठीक है? तो in that case we draw the hexagonal lamina with that method. How we can draw? We draw a circle. जितना उसका एज है उतना एज का हमने सेंटर लेके एक सर्कल ड्रॉ कर दिया. उस सर्कल के ऊपर सेम रेडियस हमने ऊपर रहने दिया and we cut on the different points on the circumference and we meet that and we can easily draw the hexagonal lamina. Clear? आप कल का लेक्चर देख लो उसमें क्लियर हो जाएगा कि हमने ये शेप को कैसे डिस्क्राइब किया है. अगर मैं शेप को आज दोबारा मैं ड्रॉ करना बैठ गया तो फिर उसी में टाइम वेस्ट होता रहेगा. ओके. So in that case we have the hexagonal lamina. Clear? And now we say one of its edge lie on HP. Now we say one of its edge lie on HP. तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया कि उस एज के साथ टच करती हुई मैंने XY लाइन ड्रॉ कर दी. जब मैंने XY लाइन ड्रॉ की उस एज को टच करती हुई देन डेफिनेटली इट्स एज लाइन HP हो जाएगा. क्लियर? ऑन XY लाइन लाइक दैट. क्लियर? ओके. नाउ आफ्टर दैट हाउ एंड वेयर वी प्लेस द नंबर ऑफ द लैमिना और अल्फाबेट ऑफ द लैमिना. याद रखना जिस चीज को उसने फिक्स किया है. क्लियर? अगर आपने प्रॉपर प्रोजेक्शन के मेथड से चलना है कि आपका कोई भी पॉइंट इधर उधर ना हो जब आप इसको सेकंड या थर्ड स्टेज तक लेके जाओगे, अगर आपने उस चीज को कवर करना है तो ये बात ध्यान रखना कि जिस पॉइंट को उसने कवर किया है, ठीक है, जब जिस एज को उसने स्टार्टिंग में फिक्स किया है, बेसिकली फिक्स किया है. इफ वी से द कॉर्नर लाई ऑन द HP, then definitely the A point start from there. Now we say H lie on HP, then in that case its point A and B start from there. Clear? तो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट आपने जिस भी H ना कॉर्नर को जिस भी प्लेन के ऊपर वो लाई करवा रहा है, your starting point always from there.
Clear? It means if you say any edge or any corner lie on any principal plane, then your starting point always start from there when you fix the point of the shape of that lamina. Clear? So it means here I fix the point A and B on that edge. Clear? अगर मैं गलती से A यहाँ पे फिक्स कर देता, if I draw the A by fault here, then A is here and in that case the B is here. In that case, definitely the B is here. If A is here, then the B is here. Because when we start the numbering of lamina, then that should be always start in clockwise direction. Clear? This is again concept. Clear? तो अब अगर मैंने A यहाँ फिक्स कर दिया और B यहाँ पे चला गया, then that edge is on HP? No. Now that edge what? That edge makes the angle with HP now. See like that. Now that edge makes the angle with HP. But he said the edge fixed on HP, so due to that points are wrong. Here I fix the first A is here, then the B is here, then definitely the AB edge lie on HP. And third thing is that the numbering of the edge. अब आप ये कह सकते थे कि मैं A इधर फिक्स कर दूं और B यहाँ फिक्स कर दूं. अगर मैं A इधर फिक्स कर देता, देखो बच्चे गलती कहाँ हो सकती है. अगर मैंने A इधर फिक्स कर दिया और B यहाँ फिक्स A here and B is here, then definitely the edge lie on HP. But as per the method, as per the concept, the numbering of the lamina A यहाँ पे आया, B यहाँ पे आया, definitely C यहाँ पे आ जाता. Then that is what? That is the anti-clockwise direction. But again अगर आप anti-clockwise direction में पॉइंट को लोकेट करोगे तो पॉइंट को ढूंढना प्रोजेक्शन में मुश्किल हो जाएगा जब आगे जाके आप सॉलिड या सेक्शन ऑफ सॉलिड भी करोगे. तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर करो कि वेयर वी फिक्स द पॉइंट एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट पॉइंट. क्लियर? सो इट मींस वी फिक्स दैट पॉइंट ऑलवेज ऑन वेयर ऑन द प्लेन जहां पे उस प्लेन को वो फिक्स कर रहा है. द पॉइंट्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम देयर. ठीक है, जहां पे उस प्लेन के ऊपर उसने एज को फिक्स किया है, द पॉइंट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम देयर. सो ड्यू टू दैट द ए एंड बी इज हियर एंड द सेकंड थिंग द पॉइंट fixed on that plane and these should be in clockwise direction. These should be in clockwise direction. अब अगर मैंने A यहाँ ले लिया, B यहाँ, C यहाँ, D यहाँ, E यहाँ, F यहाँ, तो then that is what? That is definitely clockwise direction. Clear? So it means अभी तक मैंने क्या सीखा, आपने क्या सीखा अभी तक यहाँ तक कि when we fix any edge or a corner on any plane, the numbering or the alphabets of that object of that lamina always start from there. And that numbering or that alphabet always in clockwise direction and in chain and clockwise direction. ये नहीं कि A यहाँ ले लिया, B यहाँ, D ले लो या C लो, but that should be in chain direction. Chain means A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, like on. Clear? So this is the condition. So in that case, the lamina is what? Parallel to VP and definitely what? आप इसको देखते रहोगे साथ साथ. In that case, the lamina is parallel to VP and perpendicular to HP. Parallel to VP and perpendicular to HP, and one of its edge A and B lie on HP. Due to that, its true shape seen from which view? Front view. Clear? Because the lamina is parallel to VP. So we draw the true shape of the lamina in front view. So these points are seen from which view? Front view. Due to that point again with dash, A dash, B dash, C dash, D dash, E dash and F dash. ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट या प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में जो हमने कंसेप्ट पढ़े थे या जो हमने सीखा था वो वहीं छोड़ दिया, यहाँ कुछ और सीखेंगे आगे. लो, जितने हमने कंसेप्ट पढ़ लिए वो साथ साथ हर चैप्टर में आगे चलेंगे. क्लियर? अगर हमने ये सीख लिया था कि फ्रंट व्यू विद डैश, सो इन दैट केस द फ्रंट व्यू अगेन विद डैश. क्लियर? So this is the front view of your lamina and that is what? That is in true shape and size in which view? In the front view. On which plane? On VP. Clear? तो अब आपने front view इसका find out कर दिया lamina का. Now we want to find out its top view. We want to find out its top view. Now the whole lamina is what? पूरा lamina क्या है? एक thin sheet है. And when that thin sheet is parallel to any plane, then its true shape lie on it. But when that is what? That is as perpendicular to any plane. You can see on the board.
दैट इज परपेंडिकुलर टू एनी प्लेन देन दैट इज जस्ट लाइक ए लाइन। तो वो क्या रहेगी, उस केस में सिर्फ वो एक लाइन नजर आएगी मैम, दैट इज परपेंडिकुलर टू एनी प्लेन। क्लियर? तो अब आपको ये लैमिना पैरेलल था तो फ्रंट में ट्रू शेप नजर आ रही थी, बट व्हेन दैट इज पैरेलल तो फ्रंट में ट्रू शेप नजर आई, बट व्हेन दैट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अगर ये वीपी से होता तो फ्रंट में डेफिनेटली आपको एक लाइन नजर आती, एक एच व्यू नजर आता, और वो एच व्यू और वो लाइन मैक्सिमम कितनी होती, वो एच व्यू और वो लाइन मैक्सिमम कितनी होती, जितना लैमिना का क्रॉस सेक्शन एरिया था। तो क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कितना था, कॉर्नर टू कॉर्नर, मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया इतना ही दिख रहा है कॉर्नर टू कॉर्नर, और जब मैंने इसको परपेंडिकुलर किया तो वो क्रॉस सेक्शन एरिया आपको एक लाइन नजर आया इन विच व्यू, इन द फ्रंट व्यू, इन द फ्रंट व्यू, दैट इज जस्ट लाइक ए लाइन। तो सेम लाइक नाउ आपको ये ऐसे नजर आ रही थी, देखो यहाँ और अच्छी तरह समझ आएगा, ये आपको लैमिना अभी पैरेलल ट्रू शेप थी तो ऐसे आपको सपोज नजर आ रहा था, ट्रू शेप के साथ पैरेलल है तो ऐसे नजर आ रहा था, बट व्हेन दैट इज परपेंडिकुलर देन दैट इज जस्ट ए लाइन इन विच व्यू, इन द फ्रंट व्यू। क्लियर? बट नाउ द लैमिना इज व्हाट, द लैमिना इज परपेंडिकुलर टू एचपी। अब लैमिना क्या है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, तो फिर हमें टॉप व्यू से क्या हुआ, टॉप व्यू से एक लाइन नजर आई, कितनी, जितना मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया है, और कहां पे नजर आई, ऑन विच प्लेन, ऑन एचपी, एचपी के ऊपर नजर आई। क्लियर? और वर्टिकल प्लेन से कितनी उधर, एचपी पे तो ऊपर आई, और वर्टिकल प्लेन से कितनी उधर, जितना लैमिना इन फ्रंट ऑफ वीपी हुआ। ठीक है? सो नाउ the top view of the lamina is what, that is like a line on HP, and that is as per the given distance in front of VP। तो जितना ये VP से आगे हुआ उतनी वो लाइन HP पे नजर आई, और HP को जब हमने क्लॉकवाइज रोटेट किया तो वो लाइन हमें बिलो XY नजर आएगी। वो लाइन कहाँ नजर आई, दैट इज नाउ बिलो XY, वो लाइन हमें अब नजर आएगी। क्लियर? सो इन दैट केस, बहुत स्लो समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छी ना समझाए। सो इन दैट केस द फ्रंट व्यू ऑफ द लैमिना इज ट्रू शेप इन फ्रंट व्यू, ऑन विच प्लेन, ऑन फ्रंट व्यू। तो पूरा लैमिना आपको फ्रंट व्यू में क्या नजर आया, ट्रू शेप में नजर आया, इन विच व्यू, ऑन फ्रंट व्यू, दैट इज इन ट्रू शेप, बिकॉज द लैमिना इज व्हाट, बिकॉज द लैमिना इज perpendicular to, the lamina is perpendicular to HP and parallel to VP. So due to that it is true shape in which view, in the front view. One of its edge lie on HP, due to that its lie on XY. Clear? But now he said the whole lamina is closed. Whole lamina is what? He said the whole lamina is 20 mm in front of VP. पूरा लैमिना VP से 20 mm आगे निकला है ऐसे। Clear? Then it's that line is on which view, on HP, and when we rotate the HP into clockwise direction तो वो लाइन हमें XY से 20 mm नीचे नजर आएगी like this। Clear? So it means in that case, what is the front view of the lamina? In that case, the front view of the lamina is that is as a true shape, and the top view of the lamina that is just like a line. That is just like a line, and that line is definitely 20 mm below the XY line. Clear? तो हमें वो लैमिना अब 20 mm below XY line पहले तो नजर आया। Clear? तो इस केस में सबसे पहले फिर हमने क्या किया, फर्स्ट वी ड्रॉ दैट लाइन इज 20 mm below XY and the whole lamina is what, parallel to VP, so इसलिए वो लैमिना parallel to XY, below XY नजर आएगा यहाँ पे ऐसे। क्लियर? एक लाइन नजर आएगा like that, and that distance is how much, that is 20 mm below XY, because the whole lamina is 20 mm in front of VP। क्लियर? लाइन तो लैमिना नजर आ रहा था, आपको समझ आ गया ये कि टॉप से लाइन तो नजर आ रहा था, लेकिन सेम अब मान लो कि ये कोई लाइन है और वो लाइन VP से 20 mm, वो लाइन VP से 20 mm इधर है, 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP है, तो वो डेफिनेटली 20 mm HP के ऊपर नजर आई, 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP थी, तो डेफिनेटली वो लाइन 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP के होने के कारण XY से 20 mm इधर आ जाएगी।
HP पे, और जब HP को रोटेट किया तो वो लाइन 20 mm डेफिनेटली नीचे चली जाएगी ऐसे. क्लियर? लाइक दिस. क्लियर? सो इन दैट केस the top view of the lamina fall where on HP, and that view was that is as a just like a line. तो इट मीन जब हमने टॉप से लैमिना को यहाँ से देखा HP के ऊपर, अब देखो प्रोजेक्शन कैसे आएगी. जब टॉप से लैमिना को हमने HP पे देखा 90 डिग्री, तो हमें सबसे पहले इधर से कौन सा पॉइंट दिखा? फर्स्ट वी सी द पॉइंट C. सबसे पहले हमें इधर से कौन सा पॉइंट दिखा? C. टॉप से कौन सा पॉइंट दिखा? फ्रॉम हियर, that is point C. So we locate here the point C in the which view? Top view. Clear? After that, when we see the point D 90 degree, when we see the point D 90 degree, तो सेम एंगल होने के कारण D जो है वो पॉइंट B को भी कट करता हुआ नीचे की तरफ जाएगा, because the angle both are same 72 डिग्री from both side. तो D जो है वो B को भी कट करता हुआ नीचे की तरफ ऐसे जाएगा like this. तो इट मींस एज पर प्रोजेक्शन सिस्टम फर्स्ट पॉइंट हमारे पास कौन सा है? फर्स्ट पॉइंट आया D, एंड नाउ द D फॉल ऑन पॉइंट B. तो जो पहले दिखा एज पर प्रोजेक्शन सिस्टम उसको हमेशा पहले लोकेट करना है D देन B देन P व्हेन यू टेक द प्रोजेक्शन. सेम ऐसे जब यहाँ से देखा तो इसका प्रोजेक्शन जब हमने लिया 90 डिग्री, so the first projection is what? The first projection is E. Now the E fall on where? E fall on A. E कहाँ पे fall हो रहा है? A के ऊपर. So first projection is what here? First projection we have E, then A. E then A. So here we have E and A. And last point अब हमारे पास कौन सा बचा? Last point था हमारे पास F. And when again we see from top 90 degree, तो F का projection यहाँ पे fall हुआ है. So here we locate the which point? Here we locate the definitely point F. Clear? तो ये हमें टॉप के सारे पॉइंट ऐसे दिखेंगे C and D coincide on B, E coincide on A and F is again single. Clear? तो मैक्सिमम टॉप में हमें लेंथ कितनी दिखी लैमिना की? मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा था हमें टॉप में F to C, और 90 डिग्री होने के कारण वो क्या दिखा? एक लाइन HP पे, और उसको HP को रोटेट किया क्लॉकवाइज तो वो लाइन नीचे चली गई F to C. क्लियर? लाइक दिस. क्लियर? सो इट मींस मैक्सिमम जो लाइन हमें दिखी हमने सिर्फ उसी को डार्क करना है, बिकॉज दैट इज इट्स टॉप व्यू, एंड नाउ इन दैट केस द टॉप व्यू इज व्हाट? टॉप व्यू एज ए एज व्यू. टॉप व्यू एज ए एज व्यू. क्लियर? और बाकी जो इधर बची यू कैन इरेज दिस. क्लियर? So in that case, this is the true shape of the lamina in front view, ठीक है, and this is the edge view in the top. तो इस केस में डार्क क्या आएगा? डार्क सिर्फ जितना पार्ट आपको ब्लू नजर आ रहा है उतना ब्लू पार्ट ही आपको सिर्फ डार्क नजर आएगा in that case again. Why so? Why so that blue part is only dark? मैं एग्जैक्ट इसी के अकॉर्डिंग कर दूं ताकि इसका एंगल भी सही हो जाएगा टेढ़ा बनाएंगे इसे. सो व्हाई दैट ब्लू पार्ट इज ओनली डार्क? कैन यू टेल मी कि ब्लू पार्ट ही डार्क क्यों आएगा इसका? बिकॉज दैट इज द ट्रू शेप ऑफ द लैमिना इन फ्रंट व्यू. तो जितनी इसकी ट्रू शेप है उतनी ही आपको डार्क नजर आनी चाहिए. तो इसलिए जितना पार्ट डार्क नजर आ रहा है उसी को हमने डार्क करना है. अदर लाइंस दीज आर द एज ए एक्सेसरी लाइन, और यू कैन से दैट इज एज ए प्रोजेक्शन लाइन. So that line should be light. तो it means जितना मैं अब इसको ब्लू कलर से कर रहा हूँ that is only dark, और जितना ये ग्रीन कलर से आपको नजर आ रहा है that should be only light. That should be only light. Clear? So this is the case when we said the lamina is what? The lamina is parallel to EP and perpendicular to HP. And this is its front view, and this is its which view? Top view. On which plane? HP. बट ये टॉप व्यू नजर किस में आया अब हमें? ये टॉप व्यू हमें नजर आया इन द एज व्यू. तो अगर आपको पूरा लैमिना एक लाइन में नजर आ रहा है देन यू कैन राइट हियर दैट इज व्हिच व्यू? दैट इज एज ए एज व्यू. सो इन द केस द टॉप फ्रंट व्यू इज ए ट्रू शेप एंड साइज, and the top view that is a line, that is a edge view.
Clear? So this is the first concept, this is the first case from the projection of lamina when we said the lamina is parallel to VP and perpendicular to HP. Clear? Parallel to VP and perpendicular to HP. Now we start second case. इसी के साथ ही सेकंड केस को मैं कवर करता हूं, ठीक है। तो इसी के साथ सेकंड केस, क्योंकि इतना हमने ड्रॉ कर दिया, इसी के साथ वैसे तो सेकंड केस बुक के अकॉर्डिंग अलग बनेगा, लेकिन मैं इसी को सेकंड केस में कर देता हूं बुक के अकॉर्डिंग। ये जो आप केस करने जा रहा हूं ये केस नंबर 3 है वैसे। क्लियर? तो चलो अभी मैं कहता हूं इसको सेकंड केस अभी हम कवर करने जा रहे हैं। इन द सेकंड केस इज व्हाट द लैमिना इज, lamina is what? Lamina now we said inclined to we said the lamina is inclined to VP and perpendicular to HP. So this is the second case suppose. The lamina is inclined to VP and perpendicular to HP. Clear? अब वो कह रहा है कि आपके पास जो लैमिना है, ध्यान से समझो इस बात को, अब वो ये कह रहा है कि आपके पास जो लैमिना है, जो शेप है, शेप कैन बी एनीवन, मे बी पेंटागन, मे बी स्क्वायर, मे बी सर्कुलर एंड मे बी हेक्सागोनल, शेप में बी एनीवन, एंड ही सेड दैट शेप इज मेकिंग द एंगल विद VP एंड परपेंडिकुलर टू HP। क्लियर? तो इस केस में भी अभी क्या था, इस केस में भी अभी परपेंडिकुलर टू HP था और यहां भी परपेंडिकुलर टू HP है, इसीलिए ये केस नंबर 3 को मैं इसी के साथ ड्रॉ कर रहा हूं ताकि ये चीज समझनी आसान हो जाती है बच्चों को, क्योंकि सेम कंडीशन परपेंडिकुलर तो अब भी है। जितना हमने पहला समझ लिया कि किसी लैमिना को परपेंडिकुलर कैसे रखेंगे, उसमें भी अब हम लैमिना को परपेंडिकुलर तो ऐसे ही रखेंगे, नो डाउट परपेंडिकुलर तो अब भी लैमिना को ऐसे ही रखेंगे, because he said that is perpendicular to HP। क्लियर? और स्टेटमेंट में ऑलरेडी उसने ये फिक्स कर दिया है, ऑलरेडी वो पहले फिक्स कर देगा कि द होल लैमिना इज परपेंडिकुलर टू HP बट वन ऑफ इट्स एज दिस एज लाई ऑन HP एंड द होल लैमिना इज व्हाट, द होल लैमिना इज पैरेलल टू नियर, द होल लैमिना इज inclined to VP। अब वो ये केस कह रहा है, ठीक है। नाउ ये केस है, सो इन दैट केस द शेप ऑफ द लैमिना इज डिस्क्राइब्ड लाइक दैट। लैमिना की शेप इस केस में ऐसे डिस्क्राइब हो रही है, प्लीज सी ऑन दैट बोर्ड हियर ऑन दैट टेबल हियर फर्स्ट। सो द वन ऑफ एज द लैमिना लाई ऑन HP, ध्यान से समझो इस बात को। अब भी उसका जो एज है, अब भी जो उसका एक एज है वो अब भी कह रहा है कि वो HP पे ही लाई कर रहा है। वन ऑफ इट्स एज लाई ऑन HP, ये कंडीशन उसने फिक्स कर दी है, एंड द होल लैमिना इज परपेंडिकुलर टू HP, ये भी फिक्स कर दी है। बट अब इस सेकंड केस में वो पैरेलल टू VP नहीं है, सेकंड केस में वो क्या है, दैट मेक्स द एंगल विद VP लाइक दिस। Now this is the angle with VP, ये VP के साथ अब लैमिना एंगल बना रहे हैं। क्लियर? तो सेम जैसे हमने सीखा अभी तक, if any line is parallel to VP then its two shape lie in the front view, but if any line is inclined to VP then the angle is increased and the length of the line is now decreased। तो सेम उसी मेथड से यहाँ पे क्या है कि व्हेन द लैमिना इज पैरेलल टू VP, अब वो लाइन की बात नहीं कर रहा, वो पूरी एक 2D शेप की बात कर रहा है। तो अब इस केस में यही हो रहा है कि व्हेन द लैमिना इज पैरेलल टू VP then definitely it's true shape in the front view, but when that is inclined to VP then it's not true shape in the front view, it's compressed shape in the front view। Clear? So it means what we follow from here, we follow from here when the angle of the lamina is increased then the shape of the lamina is decreased। Clear? जब लैमिना का एंगल किसी प्लेन के साथ बढ़ेगा तो उसकी शेप उस प्लेन के साथ कम होती नजर आएगी। और इवन व्हेन द लैमिना इज परपेंडिकुलर विद दैट प्लेन
then that is again just like a line you can see, then that is again just like a line. क्लियर? प्रैक्टिकली ये चीज आपको करके बताता हूं. When the lamina is parallel to any plane, then its true shape on it. Clear? But when the angle of the lamina is increased, then the shape of the lamina is decreased. अभी तक लैमिना वीपी के साथ क्या था? पैरेलल था, तो ट्रू शेप आपको बोर्ड पे शैडो में नजर आ रही है. लेकिन अब अगर लैमिना वीपी के साथ एंगल बना रहा है तो आपको जो बोर्ड पे शेप नजर आ रही है वो कंप्रेस नजर आ रही है. So it means what I follow from here? I follow from here when the angle is increased, then the shape is what? Decreased, compressed. Clear? तो ये compressed shape हमने इस केस में अब ढूंढनी है जब वो ये कह रहा है कि lamina is inclined to VP and perpendicular to HP. Clear? Lamina is inclined to VP और perpendicular to HP. तो लाइन में हम ये सीख चुके थे कि लाइन जब पैरेलल थी तो ट्रू शेप आती थी, बट जब वो एंगल बनाती थी तो वो ट्रू शेप नहीं होती थी. जब वो पैरेलल थी तो वो ट्रू लेंथ आती थी. एंड व्हेन द एंगल ऑफ द लाइन इज इंक्रीज्ड, देन द लेंथ ऑफ लाइन इज डिक्रीज्ड. तो अगर लाइन एंगल बना रही होती थी तो उसकी हमारे पास एंटी नॉट ट्रू लेंथ आती थी, डिक्रीज लेंथ आती थी. तो सेम ऐसे ही लैमिना की यहाँ शेप है तो वो डिक्रीज्ड शेप आएगी, ठीक है, कंप्रेस्ड शेप आएगी. क्लियर? लेकिन जब लैमिना एंगल बना रही होती थी तो एंटीयर नजर आती थी. लेकिन ट्रू लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करते थे? फर्स्ट वी अज्यूम द लैमिना इज पैरेलल टू वीपी, तभी हम ट्रू लेंथ मिली थी. तो सेम वही कंसेप्ट में वही साथ साथ चलेंगे जो अभी आपने रीड कर लिया पहले चैप्टर में. तो सेम वही कंसेप्ट यहाँ फॉलो करेंगे. लैमिना इंक्लाइंड है, इफ द लैमिना मेकिंग द एंगल विद वीपी देन डेफिनेटली दैट इज इट्स कंप्रेस्ड शेप. पैरेलल है, फिर देखो पैरेलल है तो ट्रू शेप दिखेगी. लेकिन व्हेन ही सेड द लैमिना इज इंक्लाइंड टू एनी प्लेन देन द शेप इज डिक्रीज, तो उसकी कंप्रेस्ड शेप नजर आएगी. लेकिन कंप्रेस्ड शेप कब ढूंढेंगे? जब इटसेल्फ हमारे पास ट्रू शेप होगी. फॉलो दैट पॉइंट. उसकी कंप्रेस्ड शेप कब ढूंढ पाएंगे? जब हमारे पास ट्रू शेप का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा. तो इट मींस in that case when he said the lamina is inclined to any plane, ये बात यहाँ नोट करना. It means when he said the lamina is inclined to any of the principal plane, maybe HP, maybe VP, in that case that lamina draw in two stages. Then that lamina draw in two stages. In the first stage we assume the lamina is parallel to the inclination plane. VP के साथ inclined हो रहा था. So in the first stage we assume the lamina is parallel to the inclination plane. Parallel क्यों हमने assume किया? ताकि उसकी true shape front view में नजर आ जाए. समझ आई अब कहानी? तो it means when the lamina is inclined to any plane, any of the principal plane, then that lamina draw in two stages. In the first stage we assume the lamina is what? The lamina is parallel to the inclination plane. तो VP के साथ आपका lamina inclined हो रहा था ऐसे. Clear? But in the first stage we assume that is parallel to VP. तो जब हमने parallel to VP किया तो definitely front में हमें true shape नजर आई. ठीक है, और कंसेप्ट वही उसने फिक्स किए हैं, पॉइंट्स वही फिक्स किए हैं अभी. वन ऑफ इट्स एच ए बी लाई ऑन एचपी. तो इट मींस इन दैट केस जब हम ये केस करेंगे तो हमें फ्रंट में ट्रू शेप नजर आएगी. अगर ट्रू शेप नजर आई तो डेफिनेटली वो ऐसी नजर आएगी, फिर जैसा पहले केस कर रही है. यस, डेफिनेटली यही नजर आएगी बिकॉज ये फिक्स है एच ऑलरेडी ऑन एचपी. क्लियर? सो इट मींस क्या हुआ? और टॉप व्यू भी क्या इस केस में नजर आएगा? डेफिनेटली एक लाइन, एक एज व्यू मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया का नजर आएगा. जहां तक अभी तक हमने सीख लिया था वही नजर आएगा. और जितना इन फ्रंट ऑफ वीपी है उतना ही वो एज व्यू बिलो एक्स वाई नजर आएगा. तो इट मींस व्हेन द लैमिना इज पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी देन डेफिनेटली द फ्रंट व्यू इज सेम और टॉप व्यू भी ऐसे नजर आएगा. फ्रंट व्यू भी आपको ऐसे नजर आएगा और टॉप व्यू भी ऐसा ही नजर आएगा. क्लियर? समझ आए? तो इट मींस जब हम ये केस करेंगे, आप ध्यान से समझना, जब हम ये केस करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमें ये केस फॉलो करना पड़ेगा. मेरी बात समझ आई?
जब हम ये केस करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमें ये केस फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि लैमिना इंक्लाइन टू वीपी था, तो पहले हमें एज पर द कांसेप्ट व्हेन द लैमिना इज इंक्लाइन टू एनी प्लेन देन दैट ड्रॉ इन टू स्टेजेस. In the first stage we assume that is parallel to the inclination plane. क्लियर? तो बाय डिफॉल्ट हमें ये केस फॉलो करना ही पड़ेगा. क्लियर? लेकिन अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज देयर कि सर ये केस तो स्टेटमेंट में लिखा नहीं है. बिल्कुल नहीं लिखा होगा, बिल्कुल इस केस की उसने बात भी नहीं की होगी, बट एज पर द कॉन्सेप्ट हमें बाय डिफॉल्ट ये केस फॉलो करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि लैमिना पैरेलल टू वीपी हमें करना है, तो ऐसे ही होगा. क्लियर? तो इट मींस इन दैट केस व्हेन ही सेड द लैमिना इज इंक्लाइंड टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी, then by default that draw in two stages as per the concept that draw in two stages. In the first stage we assume the lamina is parallel to VP and perpendicular to HP, so due to that by default we follow this case first. So for that case, for the second case that draw in two stages as per the concept, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमारी ये कौन सी स्टेज बन जाएगी? उसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट स्टेज बन गई. उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज बन जाएगी. दिस इज अवर फर्स्ट स्टेज, दिस इज अवर फर्स्ट स्टेज. तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज बन जाएगी. अब सेकंड स्टेज में हम उसको इंक्लाइन करने जा रहे हैं. सेकंड स्टेज में हम उसको ऐसे एंगल देने जा रहे हैं. ठीक है? अब ये एंगल कैसे दे रहे हो आप, ये ध्यान से समझने वाली बात है कि हमने ये एंगल कैसे देना है. ध्यान से समझो एक चीज. डेफिनेटली जब ये इंक्लाइंड हो जाएगा, सी हियर प्लीज, डेफिनेटली जब ये इंक्लाइंड टू वीपी हो जाएगा तो डेफिनेटली फ्रंट में हमें ट्रू शेप नहीं अब नजर आएगी. फ्रंट में अगर हमने 90 डिग्री देखा, आपको प्रैक्टिकली थोड़ा करके बताऊं, तो फ्रंट में अगर 90 डिग्री देखा तो हमारे पास फ्रंट में फिर कौन सी शेप आएगी? फ्रंट में जब हम इसको 90 डिग्री देखेंगे तो डेफिनेटली फ्रंट में हमें इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक इतनी कंप्रेस शेप नजर आएगी. यस, ये कंप्रेस शेप नजर आएगी फ्रंट में. ठीक है? लेकिन ये कितनी कंप्रेस्ड हो रही है और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना बन रहा है, इस चीज को क्लियर नहीं हो पाएगा. लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इफ द लाइन इज इंक्लाइंड टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी, तो डेफिनेटली फर्स्ट वी ड्रॉ इट्स टॉप व्यू. सेम ऐसे ही अब आपका लैमिना परपेंडिकुलर टू एचपी होने के कारण क्या हुआ, एक एचपी एक लाइन एचपी पे दिखा, एक एचपी एक लाइन एचपी पे दिख रहा था, तभी तो आपने ये ड्रॉ की थी, तभी तो आपने टॉप व्यू ये ड्रॉ किया, ये दिख रहा था. क्लियर? तो अब वही लाइन आप ध्यान से देखना, शेप को देखो, शेप की तरफ. अब वही लाइन क्या हो रहा है, वही लाइन आपकी वीपी के साथ एंगल बना रही है. क्लियर? वही लाइन आपकी जो फ्रंट में दिख रही थी 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, उसके बाद वो वीपी से एंगल बना रही है. इट मींस सपोज ही सेड दैट इज 45 डिग्री विद वीपी सपोज. क्लियर? तो वीपी के साथ वो एक 45 डिग्री का एंगल बना रही है. क्लियर दिस थिंग? ओके. तो इट मींस वो एंगल हमें कहां से दिखा, दैट एंगल सीन फ्रॉम व्हिच व्यू, टॉप व्यू. और टॉप व्यू पे दिखा कहां पे, एचपी पे, और एचपी को रोटेट किया तो बिलो XY ऐसे हमें नजर आया. क्लियर? सो इट मींस इन द केस फॉर द सेकंड स्टेज वी एक्सटेंड आवर XY लाइन अगेन. तो हमने XY लाइन को और एक्सटेंड कर दिया सेकंड केस के लिए. एंड नाउ दैट लाइन मेक द एंगल विद VP. कोई भी लाइन VP से ऐसे एंगल बनाएगी 45 डिग्री सपोज, वो टॉप से एचपी पे दिखेगी, और जब एचपी को क्लॉकवाइज रोटेट किया तो वो नीचे चली जाएगी. So it means it's make the angle 45 degree with VP now. मैं सेकंड स्टेज की प्रोजेक्शन को रेड मार्कर से ले लूं ताकि आपको क्लैरिटी अच्छी तरह हो. So it means that's make the angle 45 degree with VP. Suppose like this. So it's make the angle 45 degree with VP and that's make with XY line. तो ये 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे. Suppose. Clear? And that angle seen from which view? That angle seen from top view. So due to that वो लाइन का कंसेप्ट वही चलेंगे साथ साथ. Due to that 540 डिग्री एंगल बनाएंगे. क्लियर? अब स्टूडेंट्स को नॉर्मली ये प्रॉब्लम रहती है कि सर फर्स्ट अब यहाँ पे कौन सी स्टेप बन रही है एक्चुअली, यहाँ पे आप ये जो
रेड प्रोजेक्शन ले रहा हूँ, ये कौन सी स्टेज बन रही है आपकी, ये सेकंड स्टेज बनने जा रही है। दिस इज विच स्टेज, सेकंड स्टेज नाउ। अब स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि सर फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज का डिस्टेंस कितना है। इफ एनी डिस्टेंस, स्टूडेंट्स को नॉर्मली ये प्रॉब्लम रहती है कि सर व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज टू द सेकंड स्टेज, कि फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज का डिस्टेंस कितना रखना है। क्लियर? तो इट्स नॉट कंपल्शन कि आप कितना लो, इफ एनी, फर्स्ट थिंग इज दैट इफ एनी डिस्टेंस, एज पर द कांसेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, इफ एनी डिस्टेंस इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, if any distance is not given in the problem, then you can take anyone, you can take anyone, but इतना भी छोड़ देना कि दोनों जो स्टेजेस हैं आपस में कंप्रेस ना हो, जुड़ी हुई नजर ना आए, इतना का डिस्टेंस छोड़ देना है। ठीक है ना? डेफिनेटली आप बस में सफर कर रहे हो तो आप बैठते हो किसी सीट के ऊपर, वहाँ सवारी बैठी है, तो आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करके, या बेंच पे डिस्टेंस मेंटेन करके बैठते हो ना क्लास में, ऐसा तो नहीं दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठते हो। तो सेम दैट इज द कॉमन सेंस कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस छोड़ देना कि फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज आपस में ज़्यादा कंसाइड ना हो। तो यू कैन टेक एनी 10, 20, 50 लाइक दैट, लेकिन ये भी नहीं है कि 100 छोड़ दो कि फर्स्ट स्टेज यहाँ पे है सेकंड यहाँ पे बने, तो फिर तो ड्राइंग शीट पे स्पेस वेस्ट होगी। हमने एग्जाम में ड्राइंग शीट पे स्पेस भी बचानी होती है ताकि हम सारे क्वेश्चंस को ड्रॉ कर पाए। क्लियर? ओके, सो दैट लाइन इज हियर। ओके, एंगल तो आ गया 45 डिग्री, लेकिन अब ये लाइन आएगी कितनी, याद रखना मैक्सिमम। अब फिर यहाँ देखो थोड़ा, मैक्सिमम आपको कितना एरिया दिख रहा था, यहाँ समझो दोबारा बोर्ड पे, टेबल पे, मैक्सिमम कितना एरिया दिख रहा था, इतना क्रॉस सेक्शन, कॉर्नर टू कॉर्नर, और ये कॉर्नर टू कॉर्नर आपको यहाँ फ्रंट में दिख रहा था C2F, C2F। क्लियर? तो ये कॉर्नर टू कॉर्नर आपको टॉप में क्या दिखी, एक लाइन HP के ऊपर, बिकॉज द होल लाइन इज परपेंडिकुलर टू HP। बट आफ्टर दैट ही सेड, उसके साथ साथ वो एक चीज और कह रहा है, परपेंडिकुलर टू HP तो है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक चीज और कह रहा है, वो ये कह रहा था होल लाइन इज 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP, parallel to VP no doubt, but he said that is also 20 mm in front of VP। अगर कोई भी लैमिना VP से 20 mm आगे गया और उसके बाद वो 20 mm का डिस्टेंस मेंटेन करके फिर वो एंगल बना रहा है, इस चीज को ध्यान से समझो। क्लियर? and maybe he can fix that corner, maybe he can fix the corner C 20 mm in front of VP, and after that the whole lamina making the angle with VP। clear? So in that case, it means in that case your C is fixed first 20 mm in front of VP। इस केस में आपका C जो है वो पहले VP से 20 mm हम फिक्स करेंगे, that is fix 20, और ये 20 डिस्टेंस यहाँ पे ऑलरेडी हमने ले लिया था, 20 डिस्टेंस ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया था। So it means you can take the projection from that 20 for second stage top view। तो यहाँ से ये प्रोजेक्शन चलेगी, इट मीन्स यहाँ से ये प्रोजेक्शन सेम आप लेके जा रहे हो, दिस प्रोजेक्शन, दिस वन, तो इट मीन्स आपने ये डिस्टेंस यहाँ पे कितना फिक्स कर दिया, 20। और अगर ये डिस्टेंस 20 फिक्स कर दिया आपने, और वो क्या रहता था, कॉर्नर C दैट इज 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP, एंड आफ्टर दैट द होल लैमिना मेकिंग द एंगल विद VP। क्लियर? सो इट मीन्स डेफिनेटली इन दैट केस द कॉर्नर C इज फिक्स हियर। इस केस में कॉर्नर C फिक्स यहाँ हो जाएगा। क्लियर? इस केस में क्या हुआ, कॉर्नर C यहाँ फिक्स हो गया, एंड आफ्टर दैट द होल लैमिना मेकिंग द एंगल विद VP। तो उसके बाद पूरा लैमिना VP के साथ एंगल बना रहा है। इट मींस कितना लैमिना था पूरा दिखा ऐसे एक्चुअली, दैट इज C2F। सो वी फिक्स हियर एंड कट अप टू F। सो ओपन द कंपास C2F, clear, and again cut here C2F, and after that we have the point on that, I mark that point proper on the scale first ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए। So here we have one wooden scale, not here, चलो anyhow I fix that। So it means after that first I open the C2F here, C2F मैंने पहले डिस्टेंस ले लिया, उसको मैंने इस डिस्टेंस को यहाँ कट करा दिया, C2F like this, here to here।
After that I open the distance with the compass C to DB and same as I C to EA, and we fix on here and we cut that distance C to DB and C to AE. So it means I cut that distance like that. Again see, I open the compass C to F first and cut here first C, then second distance definitely we have, second one is we have the other distance, and that is definitely what, that is F, that is F in the top view. Then open the compass from C to DB and cut here, so we have the distance here D and B. अब भी वही पॉइंट आएंगे, अब भी वही पॉइंट आएंगे क्योंकि आपके लैमिना जो है अब भी लैमिना का एच अब भी एचपी पे लाई कर रहा है, और आपका पॉइंट जो अब भी डी और ई अब भी ऊपर ही है जब इंक्लाइंड हो रहा है। क्लियर? तो सेम पॉइंट यहाँ पे है वही पॉइंट वहां पे फिक्स होंगे। क्लियर? अगेन वी हैव नेक्स्ट ओपन द कंपास सी टू ई ए एंड फिक्स ऑन सी एंड कट देयर, सो देयर इट कट देयर लोकेट द पॉइंट व्हिच वन E and A. So we locate the all point. Again after locating the all points, again check. We locate the C, DB, EA and F. Okay. Points check जरूर किया करो ताकि बीच में कोई भी पॉइंट छूट जाएगा तो फिर गलती होगी। एग्जाम में नॉर्मली स्टूडेंट्स आर ऑलवेज टेंस्ड, तो टेंस होने के कारण जल्दबाजी में कभी-कभी वो पॉइंट छोड़ जाते हैं, तो अगर वो पॉइंट छूट गया तो फिर प्रोजेक्शन फाइंड आउट करने में आपको दिक्कत आएगी। क्लियर? सो आफ्टर locating that point, once check the points, you locate the points or not, and other lines it should be light or you can erase it. So it means now what, your whole line maximum cross section area C2F fall on HP, and after that when the lamina making the angle 45 degree with HP, then that C2F same cross section area makes the angle with VP like here 45 degree. Clear? उतना ही क्यों, उतना ही क्यों, इस चीज को ध्यान से समझो, उतनी ही लेंथ क्यों नजर आई, इस चीज को समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपके पास ये क्रॉस कॉर्नर एरिया ये नजर आ रहा था, दैट इज विच C2F। ओके, C2F। तो अब एक एच एचपी पे लाई है, तो ये C2F जो लाइन बन रही है दैट इज आल्सो पैरेलल टू एचपी, एचपी के साथ ये पैरेलल बन रही है, और जब पूरे लैमिना को मैंने इंक्लाइन टू वीपी किया अब भी वो लाइन पैरेलल टू एचपी है, अब भी वो लाइन पैरेलल टू एचपी है। क्यों? क्यों पैरेलल है? क्योंकि CF मेकिंग ए पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एचपी एंड सेम डिस्टेंस मेड बाय द C। ठीक है? सो जब मैंने इंक्लाइन कर रहा हूं तो क्या हो रहा है कि सेम डिस्टेंस C और F का एचपी से जो सेम डिस्टेंस है वही डिस्टेंस अब भी मेंटेन हो रहा है। क्लियर? तो जितनी लाइन मुझे यहाँ फ्रंट में नजर आई थी उतनी ही अब सेकंड स्टेज के टॉप व्यू में भी नजर आएगी, सिर्फ वो अब एंगल बनाती हुई नजर आएगी। क्लियर? सिर्फ अब वो लाइन एंगल बनाती हुई नजर आएगी। क्लियर? तो इसमें जितनी ये डिस्टेंस थे सेम डिस्टेंस को मैंने एट द गिवन एंगल विद वीपी शफल कर दिया ड्यू टू दैट। क्लियर? और उस केस में सी को उसने फिक्स कर दिया था व्हेन इट्स मेक द एंगल विद वीपी 45 डिग्री, देन सी आल्सो 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो जितना उसने फिक्स कर दिया वो फिक्स ही रहेगा, फिर वो एंगल बनाएगा। क्लियर? क्योंकि अगर आप एक सपोज रूम बना रहे हो 20 बाई 20 का, तो आपने एक जगह उसकी जो नींव खोद दी उसकी फिक्स कर दी वो 20 बाई 20 की, अब उस रूम के ऊपर दूसरा रूम बनाना है तो ये थोड़ी आप नीचे वाला रूम उठा के साइड पे करके फिर दूसरा बन जाएगा, उसी के ऊपर दूसरा चलेगा ना। तो सेम ऐसे जो सी उसने फिक्स कर दिया 20, वो 20 आपको यहाँ फिक्स करके फिर आगे चलना पड़ेगा। क्लियर? देन यू इंक्लाइन इट। क्लियर? इसमें और भी केस हो सकता है वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले इसको समझ लो, देन यू कैन इंक्लाइन इट। क्लियर? ओके, अब हमने ये ढूंढना है कि नो व्हेन इट्स मेक्स द एंगल, व्हेन इट्स मेक द एंगल विद वीपी एट 45 डिग्री, तो ये कितना, ये आपके सामने मैं कर दूं प्रॉपर है। व्हेन इट्स मेक द एंगल 45 डिग्री विद वीपी, तो इस केस में पहले तो आपको ट्रू शेप नजर आ रहा था, बट व्हेन दैट्स मेक द एंगल 45 डिग्री विद वीपी, तो अब आपको कितना कंप्रेस नजर आया ये ढूंढना है। और कंप्रेस कब आएगा? जब 90 डिग्री देगा। 90 डिग्री किसको देख रहे हो? इस 6 के 6 पॉइंट को।
पॉइंट ए बी सी डी ई और एफ, 6 के 6 पॉइंट को आप 90 डिग्री फ्रंट से देखोगे तभी उसकी कंप्रेस शेप नजर आएगी। और ये 6 पॉइंट की करेक्ट लोकेशन हम कहाँ ली थी हमने, लाइन के ऊपर, कहाँ पे, टॉप में। यहाँ तो प्रैक्टिकल दिख रही है, यहाँ तो आपको प्रैक्टिकल दिख रही है, लेकिन एग्जाम में तो ये चीज़ नहीं होगा प्रैक्टिकल। एग्जाम में ये 6 पॉइंट की कंडीशन आपको कहाँ पे दिख रही थी, करेक्ट इन द टॉप व्यू। सो दैट इज इन द टॉप व्यू वेयर, दैट इज हियर इन द टॉप व्यू, C D B E F A E and F इन द टॉप। सो इट मीन्स इसी के 6 के 6 पॉइंट को आप 90 डिग्री देख रहे हो, इन्हीं 6 के 6 पॉइंट्स को, इन्हीं 6 के 6 पॉइंट्स को आप फ्रंट से क्या कर रहे हो, 90 डिग्री देख रहे हो, ऐसे, लाइक दिस। क्लियर? तो इट मीन्स ये 6 पॉइंट की पोजीशन कहाँ पे चलेगी हमारे पास, दैट 6 पॉइंट पोजीशन इन द टॉप व्यू। सो वी सी, for find out its compressed shape in the front view, we see that all 6 points 90 degree beyond the xy line। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट की पोजीशन, प्रोजेक्शन हम x y से ऊपर 90 डिग्री ऊपर देंगे with the help of your mini drafter। So here we have F, here we have AE, here we have DB, take the projection from R, and here we have the projection C। So we take the 90 degree projection for find out its compressed view in the front view, clear, on the VP। So we take the projection, ये तो आ गई यहाँ पे। अब देखो ये प्रोजेक्शन तो आ गई, बता भी दिया क्यों आई, क्योंकि आप इसको 90 डिग्री देख रहे हो और ये सारे पॉइंट कहाँ पे चले गए थे, HP पे। रोटेट किया तो नीचे चले गए थे, इसलिए दोबारा ऊपर चाहिए, दोबारा हमें फ्रंट में चाहिए, तो इसलिए दोबारा ऊपर ले आए। क्लियर? ये तो आ गई, लेकिन अब इसकी हाइट कितनी आएगी, अब इसकी सीट, अब इसकी हमारे पास हाइट कितनी आएगी, दिस वन, ये कितनी आएगी, इस चीज को समझना है, ये कितनी आएगी। इसके लिए एग्जांपल क्या है कि अगर सपोज मैं ऐसे खड़ा हूं तो आपको 5 6 यहां से दिख रहा हूं, 5 6 यहां से दिख रहा हूं ऐसे। अब अगर मैं थोड़ा ऐसे पैरेलल टू वीपी मेरे शोल्डर नहीं है, अब मेरे दोनों शोल्डर वीपी के साथ 45 डिग्री एंगल बना गए ऐसे, लेकिन अब भी मैं 5 6 से दिख रहा हूं और जितनी हाइट पे मेरे शोल्डर के कॉर्नर सी और एफ यहाँ पे थे, अब मैं इंक्लाइन हुआ तो अब भी उतनी हाइट पे दिख रहे, अब भी फ्रंट से उतनी हाइट पे दिख रहे, और जितनी हाइट पे मेरे दोनों पॉइंट हट गए थे, कौन से, डी और ई, उतनी हाइट पे जितने फ्रंट पे थे, इंक्लाइन हुए अब भी वो उतनी पे है, शोल्डर के सी और एफ अब भी उतनी हाइट पे है फ्रंट से, और ऐसे जहाँ बेस लाई कर रहे हैं दोनों पैर मेरे ए और बी, अब भी वो उसी हाइट पे है, प्लेटफॉर्म पे है। ठीक है ना? तो सेम क्या हुआ कि जितनी हाइट में आपको ये फ्रंट में दिख रहा था ट्रू शेप में, जब इंक्लाइंड किया तो 6 के 6 पॉइंट अब भी उतनी हाइट में, क्योंकि उनका डिस्टेंस तो नहीं चेंज हो रहा। देखो ना प्रैक्टिकली देखो, ए बी एचपी पे लाई कर रहा है, अब इंक्लाइंड किया तो अब भी ए बी एचपी पे ही है, तो ए बी से जितनी हमारे पास हाइट थी ई और डी की, ए बी से जितनी हाइट थी डी और ई की, अब भी उतनी हाइट है जब इंक्लाइन किया, और ए और एच पी से जितनी हाइट थी एफ और सी की, जब इंक्लाइन किया तो उतनी है अब भी। तो इट मीन्स हाइट हमारे पास अब भी उतनी है जितनी उसकी फ्रंट में है, इसलिए जब इंक्लाइन किया तो अब भी उतनी हाइट है। सो ड्यू टू दैट ये हाइट हमने ऑलरेडी फिक्स कर दी थी कहाँ पे, जब हमने उसको पैरेलल, जब हमने उसको क्या किया था, पैरेलल टू वीपी फॉलो किया था। ये हाइट ऑलरेडी ए बी सी एफ और डी ई की फिक्स कर दी। इट मीन्स for the find out correct position of that points here, we locate the projection from A to F from this first stage। इधर से हम इसको अब प्रोजेक्शन इधर ले जाएंगे for find out this height। ठीक है, क्यों ले जाएंगे, ये कर दिया ना, तो क्योंकि हाइट अब भी वही है। सो अब देखो, अब जब मैंने प्रोजेक्शन ली, पहले मैं प्रोजेक्शन ले रहा हूँ, तो सी और एफ को मिलाते हुए लॉन्ग स्केल रख के, जहाँ 0 डिग्री एंगल पे ड्राफ्टर का स्केल रख के आप ये प्रोजेक्शन इधर ले जाओगे, और ऐसे डी और ई को मिलाते हुए 0 डिग्री स्केल पे आप ये प्रोजेक्शन डी और ई की इधर ले जाओगे, लाइक दिस। अब देखो पॉइंट कैसे ढूंढेंगे, पॉइंट कैसे ढूंढेंगे, देखो पॉइंट को ढूंढने के लिए सीधा सा फंडा है कि जिस कैटेगरी का बंदा है उसी कैटेगरी से मिलेगा, जिस कैटेगरी का बंदा है उसी कैटेगरी से मिलेगा। अगर इंडियन है, अगर सपोज सारे देशों में बंदे इकट्ठे किए तो नॉर्मली इंडियन इंडियन को ढूंढेगा, अमेरिकन अमेरिकन को ढूंढेगा, कैनेडियन कैनेडियन को ढूंढेगा,
है ना, जर्मन का जर्मनी वाले को ढूंढेगा। तो सेम ऐसे ही जिस कैटेगरी का पर्सन है उसी कैटेगरी से मिलेगा, ठीक है। तो सेम पॉइंट ढूंढने के लिए क्या है कि उसी कैटेगरी को हमने ढूंढा, उसी कैटेगरी को, अब मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए उसी कैटेगरी को हम कैसे ढूंढ रहे हैं। यू कैन सी है कि उसी कैटेगरी को हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। यू कैन सी है इधर से गया था पॉइंट ए और बी, अब ए और बी फ्रंट में कहाँ पे लाई कर रहा था, नजर आ रहा है तो बोल रहे ए और बी फ्रंट में कहाँ पे लाई कर रहा था, ए और बी फ्रंट में लाई कर रहा था एक्स वाई पे, तो उसका प्रोजेक्शन एक्स वाई के अकॉर्डिंग ही गया इधर। तो जहां ए के साथ कट किया मींस जहां ए एक्स वाई के पे ऊपर जाके कट गया वहां पे ए लोकेट हो जाएगा। फिर समझो जहां ए का प्रोजेक्शन लेंगे और इधर से ए का प्रोजेक्शन कहां पे था ऑन एक्स वाई, तो जहां उस प्रोजेक्शन पे एक्स वाई ने कट किया दे लोकेट द पॉइंट ए। सेम बी भी कहां पे है, बी आल्सो ऑन एक्स वाई बिकॉज ए एंड बी लाई ऑन एच पी, तो बी आल्सो ऑन एच पी एक्स वाई, तो जहां से बी का प्रोजेक्शन गया इधर से बी का गया तो जहां जाके कट किया दे लोकेट द पॉइंट बी। तो इट मींस अब भी आपके ए और बी अब भी आपको कहां मिल रहे हैं, ए और बी अब भी आपको एक्स वाई पे ही मिल रहे हैं। अगर अब भी आपको एक्स वाई पे मिल रहे हैं तो इट मींस फ्रंट में अब भी वो कहां लाई कर रहे हैं, अब भी वो एच पी पे ही लाई कर रहे हैं। तो ये चीज आपको कॉन्फिडेंस देगी कि मैं जो काम कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं, बिकॉज एज पर द स्टेटमेंट ही सेड द वन एज ऑफ इट्स लैमिना लाई ऑन एचपी। तो अब भी ए और बी एचपी पे ही लाई करते नजर आ रहे हैं, क्लियर। तो ये चीज आपको कॉन्फिडेंस देगी कि मैंने इसको बेशक इंक्लाइन भी कर दिया लेकिन अब भी ए और बी एचपी पे ही लाई कर रहे हैं, क्लियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट सी एंड एफ, यहां से दोनों एंगल सेम होने के कारण दोनों सी और एफ की प्रोजेक्शन कटी जा रही है, और इधर जहां से सी कट किया सी वाली प्रोजेक्शन से वहां लोकेट हो गया सी। जब ये मानो कि सी की करंट वायर इधर से जा रही है, एक सी की करंट वायर इधर से आई, करंट और करंट आपस में स्ट्राइक किए, आपस में मिले तो वहां पे स्पार्किंग हुई, स्पार्किंग हुई तो पॉइंट लोकेट हो गया सी। ऐसे ही सी के साथ गया एफ और एफ की वायर इधर से भी आ रही है, यहाँ फिर स्पार्किंग हो गई तो पॉइंट लोकेट हो गया, ये वी हैव द एफ। सेम करंट से करंट मिला तो स्पार्क हुआ, पॉइंट लोकेट हो गया, क्लियर। सेम ऐसे इधर पॉइंट है बी, बी और बी तो आपने लोकेट कर दिया लेकिन बी के साथ ही पॉइंट था डी, क्योंकि सेम प्रोजेक्शन डी और बी की इकट्ठी जा रही थी। तो सेम ऐसे डी और बी इकट्ठे हैं तो बी तो लोकेट हो गया यहाँ, डी को लोकेट करने के लिए इस प्रोजेक्शन को और ऊपर जाना पड़ा, और जहाँ डी की प्रोजेक्शन आ रही है वहां जाके उसको डी मिला अपना साथी, तो वहां पे डी लोकेट हो गया, क्लियर। सेम ऐसे ई इधर ए और ई की प्रोजेक्शन इकट्ठी आ रही है, ए और ई, तो जहां उसको ए बेस पे था, ए बेस पे रुक गया अपने साथी के साथ, ई को अपना साथी फाइंड करने के लिए और ऊपर जाना पड़ा, और इधर ई का प्रोजेक्शन इधर से आ रहा है, सो दे लोकेट द पॉइंट ई। So after locating the all points again check alphabetically, you locate the all points alphabetically proper and that all should be in chain, और जो एच पी पे फिक्स करना चाह रहा है वो अब भी एक्स वाई पे है कि नहीं। अगर ये सारा कुछ हो रहा है इट मींस यू आर डूइंग करेक्ट, यू आर डूइंग वेल, क्लियर। सो हियर वी हैव फर्स्ट ए बी सी डी ई एफ, ओके, एंड ऑल इन चेन, ए के बाद बी है, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद फिर ए, and all in clockwise direction A B C D E F, it means that is the clockwise direction, and A B lie on XP अब भी है it's okay, तो it means मैंने जो काम किया वो अभी तक हम ठीक कर रहे हैं, clear। So after locating the point we have which type of lamina, we have the straight edges lamina, straight edges lamina, ऐसे lamina को बोलेंगे straight edges lamina जिनके edge straight line में होंगे। So after that locating the point of the straight lamina, straight edges lamina, the all points should be meet in the straight line, all points should be meet in the straight line, तो इन सभी पॉइंट को हम स्ट्रेट लाइन में मीट करेंगे, बट ऑलवेज इन चेन अगेन, ए टू बी चेन में ही मीट करना है तभी शेप करेक्ट आएगी, सीधा बी से ई या डी पे जाओगे तो कभी सही नहीं आएगी। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में ये कंडीशन कर दी थी कि ऑल पॉइंट शुड बी चेन, सो ए टू बी देन बी टू सी, meeting in chain always, B to C, then C to D, C to D in chain again, and then D to E in straight line in chain, D to E also,
and then E to F, meet that point again, E to F, and then F to A, F to A, that is the last edge of your lamina. So F to A. So meeting the all point in straight line like this. Clear? So when we meet the straight point, then you can definitely find the compressed shape of the lamina in which you front view. फ्रंट व्यू में अब देखो दोनों शेप में डिफरेंस देखो, यहाँ पे वो ट्रू शेप नजर आ रही थी जब वो पैरेलल टू वीपी थी, तो आपको ट्रू शेप नजर आई। अब वो 45 डिग्री इंक्लाइन होगी, जब वो 45 डिग्री इंक्लाइन हो रही है देन यू कैन सी प्रॉपर प्रोजेक्शन ऑफ दैट। तो जब ये 45 डिग्री इंक्लाइन हो रही है प्रॉपर, देन यू कैन सी दैट इज ट्रू शेप इन द फ्रंट व्यू। When that is parallel to VP, in the shadow you can see parallel to VP, true shape in the front view, and when that is inclined at 45 degree, then that is its compressed shape. तो आपको ऐसी compressed shape ही नजर आ रही है जब वो 45 डिग्री inclined हो रही है like this. क्लियर? तो एक ऐसी compressed shape आपको नजर आ रही है। क्लियर? So this is its compressed shape. ये ऊपर से पैरेलल क्यों नहीं नजर आ रहा है XY के? क्योंकि मेरा जो शैडो ले रहा हूँ जिसमें उससे बल्ब से वो थोड़ा इस साइड पे लगा इसलिए थोड़ा टेढ़ा नजर आ रहा है, लेकिन वो ऐसी कंप्रेस शेप ही नजर आ रही है, यू कैन सी हियर इन द फ्रंट व्यू। क्लियर? तो आपको ये कंप्रेस शेप नजर आई व्हेन द होल लैमिना मेकिंग एंगल 45 डिग्री विद वीपी, ठीक है, एंड वन ऑफ इट्स एज AB लाई ऑन HP एंड द होल लैमिना इज पैरेलल टू VP फर्स्ट देन इंक्लाइन टू VP, क्लियर, एंड द होल लैमिना इज परपेंडिकुलर टू HP. So in that case, again listen, in that case when we get the statement like this, the lamina is inclined to VP and perpendicular to HP, then that case should be drawn in two stages. Then that case should be drawn in two stages, and in the first stage we assume the lamina is parallel to VP. That case drawn in two stages, first stage, second stage. In the first stage we assume the lamina is parallel to VP and perpendicular to HP. And in the second stage, we assume the lamina is inclined to VP at the given angle, and that is the front view in the second stage. Clear? So it means जब वो ये कहेगा कि लैमिना किसी प्लेन के साथ इंक्लाइंड है और दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, तो in that case the lamina should be drawn in two stages. In the first stage, we assume the lamina is parallel to the inclination plane, and in the second stage we incline it at the given angle with the respective principal plane. Clear? And in the first case, in that case, when he said the lamina is inclined to VP and perpendicular to HP, in the first case the front view should be true shape and size and the top view is edge view, and in the second stage we tilt that top view edge view in the second stage and mark the all points on that angle, and after taking the projection from the top view of the second stage and front view of the first stage, we can find the compressed shape of the second stage of that case. Clear? And in that case, एक चीज मैं यहाँ लगाना भूल गया, in that case that is front view, this is also front view. No doubt this is the true shape of the front view, this is the compressed shape of the front view. But in that case, that front view is always with dash. That front view always with dash. तो यहाँ पे फ्रंट व्यू के सारे पॉइंट डैश के साथ आएंगे। क्लियर? एक चीज और समझे यहाँ पे, अब उसने फिक्स कर दिया था ये वाली चीज कि when the lamina is inclined to VP, then its corner making the distance 20 mm in front of VP, after that it's inclined. तो इसमें वो कुछ भी फिक्स कर सकता है, उसका कॉर्नर भी फिक्स कर सकता है, उसका सेंटर पॉइंट O भी फिक्स कर सकता है कि O सेंटर उसका 20 mm है, फिर वो इंक्लाइंड हो रहा है। तो अगर उसका सेंटर 20 फिक्स कर दिया उसने ऐसे, तो वो जो लैमिना फ्रंट में क्या दिख रहा था हमें, टॉप व्यू में क्या दिख रहा था हमें, एक लाइन, तो वो लाइन का सपोज सेंटर फिक्स कर दिया 20 और उसके बाद इंक्लाइंड हो रहा है। तो अगर वो सेंटर फिक्स 20 करके इंक्लाइन कर रहा है, तो डेफिनेटली इन दैट केस यहाँ पे फिर लैमिना का क्या फिक्स होता है, सेंटर पॉइंट। यहाँ पे सी की जगह क्या फिक्स होता है, सेंटर पॉइंट O, और वो O कहाँ से आता, जब हमने लैमिना के डायगोनली पॉइंट्स मीट किए, जहाँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस मीट की, तो O डैश यहाँ पे था फ्रंट में।
ओ डैश हियर इन द फ्रंट व्यू, तो वो ओ का प्रोजेक्शन हम यहाँ पे ले लेते हैं 90 डिग्री, तो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेटली ओ डैश लोकेट हो जाता है उस केस में। क्लियर? एंड ऑन दैट केस द ओ लाई ऑन सी, यहाँ पे फिर सी की जगह क्या लाई करता, ओ, तो ओ अगर यहाँ लाई करता तो ओ से, ओ अगर सेंटर है तो ऐसे कर दिया है, तो आधी लाइन ओ सेंटर से इधर, आधी इधर चली जाएगी, ठीक है ना। फिर इस यहाँ पे देखो, अगर ओ ऐसे फिक्स कर दिया सेंटर में और फिर इंक्लाइन किया तो सेंटर से आधी लाइन इधर, आधी इधर चलेगी, तो सेम लाइक दैट ओ यहाँ फिक्स हुआ तो फिर सी से जितना ओ था उतना ही ओ से एफ होगा, तो ओ यहाँ फिक्स करके हम सी इधर कट करते हैं ऊपर और एफ इधर कट करते हैं, और सेम ऐसे ओ से डी बी और ओ से ई ई, तो इधर कट होता है इधर, तो उसकी प्रोजेक्शन फिर ऊपर ले जाते हैं, इधर ले जाते हैं, इसको मीट करते हैं, तो फिर वो कंप्रेसिव यहाँ होने की बजाय थोड़ा इधर मिलता है, ठीक है। सो इन दैट केस दैट फिक्स द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेमिना, तो वो कुछ भी फिक्स कर सकता है, मे बी ही कैन फिक्स इट्स कॉर्नर, मे बी ही कैन फिक्स इट्स सेंटर, और अगर उसने कुछ भी नहीं फिक्स किया, ना वो कॉर्नर फिक्स कर रहा है ना वो सेंटर, देन यू कैन टेक दैट सी इज एनीवेयर ऑन दिस एंगल, नो प्रॉब्लम। अगर उसने कोई फिक्स नहीं किया वीपी से डिस्टेंस, then that C you can take anywhere, maybe from here, maybe from here, maybe from here, or maybe from here, maybe from here, no problem, ठीक है। और in some cases maybe he can say when that's inclined to VP, then that's inclined to VP, then its corner C touch with VP, अगर वो कह देता कि जब वो inclined हो रहा है तो उसका corner C VP से टच हो रहा है, तो फिर VP से अगर कोई पॉइंट टच होता है तो टॉप में कहाँ दिखता है, XY पे, so due to that in that case if we say the corner C touch with VP, then the C is here on XY, फिर C XY भी आता और बाकी पॉइंट नीचे जाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर व्यू यहाँ से स्टार्ट होता है, क्लियर, बाकी कॉन्सेप्ट वही रहता है। सो इट मीन्स इन द स्टेटमेंट इन द प्रॉब्लम he can fix maybe any edge or any corner on any plane, he can fix in the statement, so as per the statement you can draw it, okay, good. So this is our case number 2 in the case of projection of lamina, and today we discuss the two cases. In the first case we discuss the lamina is perpendicular to HP as well as parallel to VP, and in the second case we fix the lamina is inclined to VP and perpendicular to HP, and with that case he also fixed its corner C distance and angle fixed with VP at 45 degree, clear. So again the edge lie on HP and the whole lamina is inclined to VP, and one of its corner C making the distance 20 mm in front of VP when the whole lamina is inclined to VP. So for that first पूरा लैमिना, अब कॉर्नर सी उसने फिक्स कर दिया, तो पूरा लैमिना वीपी के साथ कब पैरेलल होगा, जब सभी पॉइंट 6 के 6 पॉइंट लैमिना के जो ए बी सी डी ई एफ हैं उनको वीपी से 20 mm पे लाके फिक्स कर दो, तब वो लैमिना पैरेलल होगा, और इस केस में पूरा लैमिना टॉप से क्या दिखेगा, एक लाइन, इसीलिए 6 के 6 पॉइंट ए बी सी डी ई एफ 20 mm बिलो XY मुझे यहाँ फिक्स करने पड़े, and after fixing that point the lamina is inclined to VP, तो C पॉइंट फिक्स है तभी C20 सारे पॉइंट 20 पे आ गए, तभी लैमिना VP से पैरेलल होगा, तो फ्रंट में ट्रू शेप और टॉप में एज दिखा, क्लियर। एंड आफ्टर दैट ही से the C is fixed at 20, and after that the lamina making the angle 45 degree with VP, तो 45 डिग्री VP से एंगल बना गया, so in that case the edge view of the lamina inclined at 45 degree with VP at top, clear. And when that's made the angle with VP, then it's compressed view in the front view, so it's compressed view in the front view we can find out with this method, clear, okay. And today up to only here, आज हमने 2 ही केस डिस्कस किए, इतना ही रखना है, लेक्चर ओवर हो रहा है, काफी टाइम हो गया, तो इतना ही रखना है, नहीं तो ज्यादा करूंगा तो आपके ऊपर से ओवर होगा, क्लियर। बाकी केस हम कल डिस्कस करेंगे, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी चैप्टर या कोई भी लेसन कोई भी लेक्चर जो मैं ले रहा हूँ, आप उसको स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा फॉलो कीजिए, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं,
कॉन्सेप्ट के भी हैं और स्टेप बाय स्टेप हैं। अब बीच में कोई भी आप स्टेप छोड़ोगे तो आप कभी भी सेकंड स्टेज तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, अभी तो हमने इसको थर्ड स्टेज तक भी लेके जाना है। तो ऐसे आप कोई भी कंसेप्ट पहुंचोगे, कल हम इसी के साथ थर्ड स्टेज को आगे रीड्रॉ करेंगे। तो कोई भी कंसेप्ट हम छोड़ेंगे तो कभी भी हम सेकंड या थर्ड स्टेज तक नहीं पहुंच पाएंगे। सो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे लेक्चर को स्टार्ट से एंड पूरा फॉलो करो, अगर आपने ढंग से इस सब्जेक्ट को सीखना है तो। ठीक है, लर्न करना है तो। अदरवाइज यू कांट ड्रॉ द प्रॉब्लम इन द एग्जाम इफ यू डोंट फॉलो द होल लेक्चर। क्लियर? सो अप टू हियर टुडे लेक्चर इज फिनिश्ड. So thank you very much again. Thanks a lot.